सबसे पहले एलीट वेव थ्योरी में हमने जो अभी तक का कंक्लूजन देखा फ्रेंड, 5+3 8 वेव का एक साइकिल होता है। इस साइकिल को हमें चेक करना होता है तीन डिफरेंट एस्पेक्ट से। पहला एस्पेक्ट है जो इसके रूल्स है, हार्ड एंड फास्ट। दूसरा एस्पेक्ट है इसके अंदर फिबोनाची के लेवल्स हैं, जो मैंडेटरी लेवल्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। और तीसरा एस्पेक्ट है जो कि इसको पैटर्न्स को देखना पड़ता है। तो एक बार अगर आप किसी भी आर्ट साइकिल के ऊपर ये तीनों एस्पेक्ट से कंफर्म हो जाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे खुद को भी हम चीट नहीं कर सकते कि चल जाएगा, इग्नोर नहीं कर सकते इसे हम। और अगर उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें मिल जाती है तो ये एक बहुत मतलब आपकी बड़ी अचीवमेंट होगी, ये बड़ी रिसर्च होगी फ्रेंड आपकी तरफ से। और ये रिसर्च आपको पूरी लाइफ फ्रेंड एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ट्रेडिंग के अंदर एक करियर बना के दे सकती है, और इसीलिए इसे सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई इसे नहीं समझ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो वो भी यहाँ पे मायूस ना हो। फ्यूचर में देखो, आपको एक आइडिया तो मिल गया कि एलीट वेव कैसे वर्कआउट करता है। तो फ्यूचर में जब भी आपको मौका मिले, इस थ्योरी पे जरूर समय दें फ्रेंड। क्योंकि ट्रेडिंग में मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट्स पे चले जाओ जहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस मिलती हैं, उन वेबसाइट्स पे जाके आप देखो तो कोई एक एक एनालिसिस तो एलीट वेव के अकॉर्डिंगली होती ही होती है वहां पे, जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल ट्रेडर है फ्रेंड, वो मार्केट में उन एसेट्स को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिन एसेट्स ने कभी भी ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो नहीं बनाया था। हम उनके प्रोजेक्शन लिमिट्स को भी निकाल सकते हैं। तो एलीट वेव अकेला एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड, जो आपको, जैसे भी गोल्ड को देख रहे हो आप, 2450 का लेवल है, इसके ऊपर गोल्ड आज तक नहीं गया। लेकिन एलिट वेव में वो कैपेसिटी है कि ये गोल्ड का नेक्स्ट हाई क्या होगा, ये भी आपको निकाल के दे सकता है। तो इसीलिए इसे सीखना जरूरी है फ्रेंड। तो जब हमने पैटर्न्स की शुरुआत की थी फ्रेंड, तो हमने पहले इम्पल्सिव वेव के अंदर के पैटर्न्स को सीखा। इम्पल्सिव वेव में हमने 1 3 5 और सी की बातें की थी। जिसमें से वेव 1 है, इसमें दो पैटर्न बनते हैं, सिंपल इम्पल्स और लीडिंग डायगोनल। वेव 3 जो है उसमें सिर्फ एक पैटर्न बनता है, सिंपल इम्पल्स। वेव 5 जो है, इसमें दो पैटर्न बनते हैं, सिंपल इम्पल्स या एंडिंग डायगोनल। और वेव सी जो है फ्रेंड, इसमें सिर्फ एक पैटर्न बनता है, वेव 3 की तरह, और वो है सिंपल इम्पल्स। तो ये चार वेव जो है फ्रेंड, आठ में से चार वेव तो बिल्कुल इम्पल्सिव पैटर्न के हैं, और कुल मिला के तीन पैटर्न है इम्पल्स में। अब बचे वे जो चार वेव हैं, 2 4 ए एंड बी। तो 2 4 बी जो है, इसे करेक्शन कहते हैं, ए को इससे अलग कर दिया जाता है। और 2 4 और बी में पांच में से कोई भी पैटर्न बन सकते हैं। जिनमें से हमने सबसे पहला पैटर्न सीखा सिंपल जिगजैग, जो आपके स्क्रीन पे है, जिसमें सिंपल तरीके से एबीसी बनता है। और अगर ये सिंपल जिगजैग मिलता है फ्रेंड, और 80% टाइम आपको सिंपल जिगजैग ही मिलेगा, तो फिर उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 5 3 5 का हो जाएगा। इसका रूल आपको पता है, बी जीरो की टेरिटरी में एंटर नहीं करता है सिंपल जिगजैग में, और अगर ऐसा हुआ तो सी जो है वो ए को जरूर ब्रेक करता है। फिर हमने देखा कि अगर सिंपल जिगजैग मिल रहा है लेकिन बी ने जीरो की टेरिटरी में एंटर कर लिया है, तो फिर उस पैटर्न का नाम सिंपल से हट जाएगा और इरेगुलर हो जाएगा। क्योंकि बी ने फाइव का हाई या ए का जीरो, आप जो भी समझें, उस पॉइंट को क्रॉस कर दिया है, तब वो सिंपल जिगजैग पैटर्न नहीं रहेगा, फिर वो इरेगुलर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेव 2 4 और बी आप आइडेंटिफाई करो, तो माइट भी वो सिंपल जिगजैग हो सकता है, और अगर उसमें बी ए के जीरो पॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो फिर वो इरेगुलर जिगजैग हो सकता है। अगर आपको इरेगुलर मिलता है फ्रेंड, तो ही आपको यह ध्यान रखना है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दो अलग अलग हो सकते हैं। या तो ये 5 3 5 का हो जाएगा, या ये 3 3 5 का होगा। तो देखिए, इसे भी मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इरेगुलर जिगजैग
पैटर्न में इंटरनल स्ट्रक्चर 535 का मिल रहा है, तब तो ये सिंपल 535 इरेगुलर जिगजैग पैटर्न हम इसे कहेंगे। लेकिन अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 335 का मिल रहा है, तो इस केस में फ्रेंड ये डबल इरेगुलरिटी बन सकती है। इस केस में ये डबल इरेगुलर को बना सकता है। तो डबल इरेगुलर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड कि अगर मुझे दो बार कोई भी बी पॉइंट जीरो की टेरिटरी में एंटर कर रहा है ए के, तो उसे हम 335 डबल इरेगुलर करेक्शन पैटर्न कहेंगे। ये बिल्कुल आसान है ना, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे करेक्टिव पैटर्न 2, 4 और बी की। तो इसके अंदर मुझे या तो सिंपल जिगजैग मिल जाए जिसमें बी ए के जीरो को क्रॉस ना करे, और अगर किसी केसेस में बी कर रही है तो मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंपल नहीं है, ये इरेगुलर जिगजैग है। इरेगुलर जिगजैग में इंटरनल स्ट्रक्चर दो होंगे, 535 या 335। अगर 535 है तो वो डबल इरेगुलर कभी भी नहीं होगा, लेकिन अगर 335 है तो माइट भी वो डबल इरेगुलर हो सकता है। तो आपको सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड, उसमें आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी होती है। तो हमने करेक्टिव पैटर्न में दो पैटर्न को देख लिए फ्रेंड, इंपल्सिव पैटर्न में हमने तीन पैटर्न को देख लिए, और टोटल मिलाकर हमने एलिट वेव के 8 में से 5 पैटर्न्स को समझ लिया है। अब हम चलते हैं यहां से आगे, तीन और पैटर्न हमें समझने हैं। तो हमारा जो सिक्स्थ पैटर्न है फ्रेंड वो आपके स्क्रीन पे है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लें। इसे कहते हैं 335 फ्लैट करेक्शन। फ्लैट करेक्शन से ये आप समझ जाइएगा कि ये एक साइडवेज मार्केट होगा और आपको एक हॉरिजॉन्टल चैनल जैसा मार्केट दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल चैनल जैसा दिखाई देगा। ये जो पैटर्न है फ्रेंड 335 पैटर्न, ये बहुत रेयर है। रेयर से मेरा मतलब है ये 5, 10, 15, 20 सालों में कभी तो भी एक बार बन सकता है, ये ज्यादातर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, बट क्योंकि ये है तो मिस्टर एलिट ने इसे भी पैटर्न में काउंट किया है। और ये जो 335 करेक्शन पैटर्न है ये करेक्टिव पैटर्न है, तो ये 2, 4 और बी के अंदर हमें फाइंड आउट करना होता है। जब हम 335 फ्लैट करेक्शन पैटर्न ढूंढेंगे फ्रेंड, तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है 335, तो इसका मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही होगा, 3, 3 और 5, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट क्रिएट करता है। तो ये पैटर्न आसान है फ्रेंड, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम इसे फ्लैट कह रहे हैं तो इसका जो ए, बी और सी बन रहा है, तो फ्रेंड वो एक जोन के अंदर चलेगा, एक चैनल के अंदर चलेगा। इसमें बी जो है वो ए के जीरो को एज अ रेसिस्टेंस लेगी, और सी जो है वो माइट भी ए के लो को ब्रेक कर सकती है। तो ये पैटर्न का नाम है 335 फ्लैट करेक्शन पैटर्न। ये रेयर है बट ये पैटर्न है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें फ्रेंड, 335 फ्लैट करेक्शन पैटर्न ये आसान है, ये समझ में आ गया होगा। 335 फ्लैट करेक्शन पैटर्न ये बिल्कुल आसान है, और अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए आप, क्योंकि उसमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं मिलेगी आपको। ओके, जिसको नहीं समझ में आया वो भी यस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ग्रेट। अब हम चलते हैं फ्रेंड, ये लास्ट के दो पैटर्न है जो कि वाकई बहुत ही खतरनाक है। ये वाकई मार्केट के ट्रेंड को चेंज रखने करने की ताकत रखते हैं। और मुझे कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि सर अगर ये 535353 का ये 8 वेव का साइकिल अगर कंटिन्यू रहता है, तब तो मार्केट हमेशा या तो बुलिश हो सकेगा या बियरिश हो सकेगा। तो ऐसे सवालों के जवाब के लिए ये 7th और 8th पैटर्न जो है फ्रेंड ये आपको समझना होगा। मार्केट कुछ एक नेचुरल वे में ऐसे पैटर्न क्रिएट करता है जहां से ट्रेंड चेंज हो सकते हैं फ्रेंड। अगर कोई एसेट बहुत दिनों से ऑल टाइम हाई पे है तो उसे बेयरिश करने के लिए ये पैटर्न बनते हैं।
तो हम अभी सिर्फ दिमाग इसमें लगाएंगे कि पैटर्न क्या है। तो देखो हमारा सेवेंथ पैटर्न और करेक्टिव पैटर्न्स में से थर्ड पैटर्न है ये, जिसे कहते हैं डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न। वैसे देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फ्रेंड, लेकिन देखो मैं सिंपल कर देता हूं। अभी आप लोगों ने जिगजैग पैटर्न के बारे में सुना था। जिगजैग पैटर्न जो कि सिंपल जिगजैग होता है, वो कैसे बनता है? मार्केट एक ए बी और सी बनाएगा, जिसमें बी जो है जीरो को क्रॉस नहीं करेगी, तो वो बन जाएगा सिंपल जिगजैग पैटर्न। और दूसरा हमने सीखा था इररेगुलर जिगजैग। तो इररेगुलर में बी जो है फ्रेंड, वो ए के जीरो को क्रॉस करती है। तो ये दोनों ही क्या है? जिगजैग पैटर्न ही है। एक सिंपल जिगजैग था जो हमने हमारा करेक्टिव वेव का पहला पैटर्न सीखा, और करेक्टिव वेव का दूसरा पैटर्न जिसमें बी क्रॉस कर रही है, वो है हमारा इररेगुलर करेक्शन जिगजैग पैटर्न। तो वो दोनों पैटर्न को अगर हम किसी सिंगल वेव में फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ये डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न जो है फ्रेंड, ये करेक्टिव पैटर्न है जिसे टू टू फोर और बी में ढूंढना है, और कई बार फोर जो होता है वो साइडवेज होता है। तो हमें टू फोर और बी किसी में भी ये डबल जिगजैग मिल सकता है। तो हमें जब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी वेव है उस पैटर्न, उस वेव के अंदर, तो आप वहां पे पहले क्या करो, लेफ्ट साइड से ए बी सी ड्रॉ करोगे, उसे आप नाम दोगे ए बी सी वन। फिर आप राइट साइड से ए बी सी ड्रॉ करोगे, उसे नाम दोगे ए बी सी टू। और ए बी सी वन और ए बी सी टू के बीच में जितनी भी वेव्स बच जाएगी, वहां पे मैं आपको बता दूं नेचुरल तरीके से 3 वेव या 5 वेव बचेगी बीच में, जो आपको समझ नहीं आएगा इसे कैच करूं या नहीं करूं। वो जो वेव्स होती हैं उन्हें कहते हैं वेव एक्स। वेव एक्स का मतलब है फ्रेंड, ये एक लिंक है जो एबीसी वन और एबीसी टू को आपस में जोड़ने का काम करती है, और इसे कुछ लोग WXY भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको एक्स X1 भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, डबल जिगजैग को आसान तरीके से समझ जाइए। डबल जिगजैग क्योंकि एक करेक्टिव पैटर्न है, तो इसे हम टू फोर और बी में ही ढूंढेंगे। अगर हमें टू के अंदर सिंपल जिगजैग नहीं मिल रहा है फ्रेंड, सिंपल जिगजैग में सिर्फ 3 वेव होगी, तो हमें वहां पे अगर बहुत सारी वेव मिल रही है टू में, फोर में या बी में, तो आप समझ जाना कि वहां पे डबल जिगजैग करेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले लेफ्ट साइड से एबीसी वन फाइंड आउट कर लो, फिर राइट साइड से एबीसी टू फाइंड आउट कर लो। ये जो एबीसी वन और एबीसी टू है फ्रेंड, ये तीनों करेक्टिव पैटर्न में से कोई भी बन सकती है। ये सिंपल जिगजैग भी हो सकता है, ये इररेगुलर भी हो सकता है, ये 3-3-5 फ्लैट पैटर्न भी हो सकता है। और इसे ड्रॉ करने के बाद बीच में जो वेव्स बच जाएंगी, उन्हें आप चेक करो, और उससे एक स्क्वायर ड्रॉ करके उसे लिंक का नाम दे दो, उसे एक्स का नाम दे दो। वो जो एक्स है फ्रेंड, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हो, उसके अंदर आपको या तो एबीसी मिलेगा, या फिर उसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, और इसे हम कहते हैं लिंक। और ये पूरा सेगमेंट जो है आपके स्क्रीन पे, इसे हम कहते हैं डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न, क्योंकि इसका अंदर दो जिगजैग था और उसे कनेक्ट करने वाली एक लिंक थी। तो इस पैटर्न को कहते हैं डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न। ओके, आई होप सो मैंने आपको समझाया होगा फ्रेंड इसे। अब इसमें हमें क्या नोट करना है कि अगर हमें डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न मिलता है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रेंड कि कैसे नेक्स्ट मूव हमें मिलेगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिखा है कि इफ वेव एक्स इज अबाउ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेव ए, तो जो एबीसी वन था पहले वाला, ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रेंड, अगर एक्स की कोई भी वेव उस स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर चली जाती है, ठीक है, मींस इररेगुलर करेक्शन, देन C2 may complete before C1 and in ABC2 pattern।
तो यहाँ पे अगर एबीसी में, इसे ध्यान से सुनना फ्रेंड, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये जो एक्स वेव बनी है बीच में, इसकी कोई भी वेव एबीसी 1 से ऊपर बनी है, तो फिर एबीसी 2 जो है फ्रेंड, उसका C2 जो है वो आपका C2 जो है वो C1 से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, ये X1 का वेव 0 के स्टार्टिंग पॉइंट से भी ऊपर है, B के स्टार्टिंग पॉइंट से भी ऊपर है। तो इसका मतलब ये X जो है फ्रेंड, इसने डीप पुल बैक ऊपर की तरफ लिया है। तो ऐसे में ये जो C2 है, ये C1 का जो लेवल होता है फ्रेंड, इससे पहले अपने आप को कंप्लीट कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। मुझे पता है कि ये जो रूल रूल है फ्रेंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे नोट कर लेते हैं या आप इसे समझ पाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड इसके बाद अगर ये डबल जिगजैग 2 में बन रही है तो हमें 3 में जाना होगा, 5 में जाना होगा, C में जाना होगा ट्रेड लेने के लिए, और इसीलिए डबल जिगजैग में एक्स लिंक का इंपॉर्टेंस होता है। मैं एक आपको एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा। अब दूसरी चीज ये समझ लेना कि अगर एक्स लिंक जो है is below the start point of first wave A means regular correction, then C2 closes below। उसी का अपोजिट चीज है फ्रेंड। यहां पे अगर x की कोई भी वेव, जैसे ये देखो, ये पूरा बॉक्स जो है वो x है। अगर ये फर्स्ट वाला जो ए बी सी था, ये है आपका ए बी सी, और ये है जीरो लाइन, तो अगर x जो है वो जीरो लाइन से नीचे ही रहती है, तो ऐसे में ये जो C2 है ये C1 के बहुत नीचे जाकर क्लोज करेगी। दोनों डायरेक्शन मैंने बता दिया। अगर X1 लोअर लेवल पे बनती है ABC1 के 0 से, तो C2 जो है वो C1 के नीचे जाकर अपने आप को क्लोज करती है। तो देखिए फ्रेंड, डबल जिगजैग को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा चार्ट पे ले चलता हूं एक बार। एक एक आपको समझाने के लिए मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। यूरो यूएसडी 1 आवर है। अगर ये 1 है फ्रेंड, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इसमें ध्यान से देखिए 4 क्या है। 4 आपको साइडवेज दिखा रहा है मार्केट। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये है मेरा वेव 4, ये है वेव 4। तो हमें जो करेक्टिव पैटर्न है वो है वेव 2, 4 और बी। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि ये 4 है, 4 मुझे साइडवेज दिख रहा है। तो इसके अंदर चांसेस है कि आपको डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न मिल जाएगा। तो अभी ये 1 घंटे का चार्ट है फ्रेंड। मैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे चेक करना होगा कि इसमें कौन कौन सा वेव बना है। तो ये मान के चलिएगा कि ये वाला जो पोर्शन था फ्रेंड, ये 3 का लो है और ये 4 का एंड है। मतलब यहां से यहां तक ये कंप्लीट वेव 4 है। तो जब आप इस तरीके के कोई वेव देखते हो फ्रेंड, 2, 4 या बी में, जिसमें मार्केट बहुत साइडवेज दिखेगा, तो आपको इतने सारे जिगजैग मिल जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें एबीसी ड्रॉ करूं, 1 2 3 4 5 ड्रॉ करूं। तो आपको सिंपल अपने आप को एक मैसेज देना है, क्योंकि ये करेक्टिव वेव है, तो इसमें अगर मुझे सिर्फ 3 वेव मिलती तो मैं उसे एबीसी सिंपल जिगजैग का नाम देता। अगर मुझे इसमें 3 वेव मिलती जिसमें बी जो है वो 0 को क्रॉस कर रही है, तो फिर मैं इसे इरेगुलर कर लेता। अगर मुझे इसके अंदर सिर्फ 3 वेव मिलती जो कि हॉरिजॉन्टल चैनल में है और वो मैं ढूंढूंगा तो 335 मिल जाएगा, तो वो 335 फ्लैट पैटर्न हो जाएगा। लेकिन यहां आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेव मिल रही है। तो ऐसे में आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये डबल जिगजैग हो सकता है, या इसके बाद हम एक और देखेंगे जिसे कहते हैं ट्रिपल जिगजैग। तो ये डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं फ्रेंड।
मैंने यहां से शुरू किया थर्ड 3 के एंडिंग पॉइंट से। ये है मेरा ए, ये है बी, और ये है मेरा सी। तो मैं इसे, अच्छा सॉरी, मैंने गलत ये उठा लिया, एक सेकेंड। यहां से बनेगा आपका ए, बी, और ये सी। तो मेरे लिए ये हो जाएगा फ्रेंड ABC1। तो मैं इसे नाम दे दूंगा ABC1। फिर मैं एंडिंग पॉइंट पे आ जाऊंगा फ्रेंड, जहां पे 4 कंप्लीट हो रही थी। वहां से मैं रिवर्स देखूंगा कि मुझे ABC मिलना चाहिए। और यहां पे देखिए फ्रेंड, ये है आपका ए, ये है बी, और ये है सी। तो पहले वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, बी जो है वो एग्जैक्टली जीरो लाइन से ही बाउंस बैक हुई थी। इसने जीरो को क्रॉस ज्यादा नहीं किया था, जिसकी वजह से सी जो है फ्रेंड वो ए को क्रॉस कर रही है। तो ये जो ABC1 पैटर्न आपका बना, इसे हम नाम दे सकते हैं कि ये है सिंपल जिगजैग पैटर्न। ठीक है। अब दूसरे वाले एबीसी को देखो, इसमें बी ने जो है जीरो की लाइन को क्रॉस कर दिया है, तो ये इररेगुलर हो गया। और ऐसे में सी जो है फ्रेंड वो ए के पहले ही कंप्लीट हो गई है। तो इसे हम कह सकते हैं ABC2 इररेगुलर जिगजैग पैटर्न। तो ये बन गया ABC2 इररेगुलर जिगजैग करेक्शन पैटर्न, ये इसका पूरा नाम आ गया। तो आपने ABC1 और ABC2 तो ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड। अब आप ये देखिएगा कि इसके बीच में कुछ वेव्स बच गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये ए, बी और सी है। तो ये जो वेव बनेगी फ्रेंड, इस वेव को हम कहते हैं वेव एक्स। ये जो वेव बनी, इसे हम कहेंगे वेव एक्स। ये लो। और ये जो वेव एक्स बना फ्रेंड, ये पूरा अगर हम देख लें, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यहां पे है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मिल गया फ्रेंड। इसके अंदर अगर हमें एक्स के अंदर 5 वेव मिलती, तो भी हम उससे एक्स ही कहेंगे। 3 वेव मिलेगी आपको, कभी भी 4 नहीं मिलेगी फ्रेंड, 6 नहीं मिलेगी। जब भी मिलेगी तो वो 3 या 5 ही मिलेगी एक्स के अंदर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंड चैट बॉक्स में, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो मैंने आपको डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न बताया, ये आपको समझ में आया? कैन यू टेल मी यस और नो? ओके। ओके ग्रेट। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये भी देखना है कि एक्स की पोजीशन क्या है। मैंने बताया था एक्स जो है, बहुत अच्छा अकील जी। देखिए फ्रेंड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अकील अंसारी जी जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, ये वाकई नोट कीजिए आप लोग। ये बहुत हेल्पफुल है। अब इन्होंने देखो फिफ्थ क्या लिखा है, डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न में ABC1 होगा, वेव एक्स होगी, ABC2 होगा। वेव एक्स जो है उसे हम ABC भी ड्रॉ कर सकते हैं, और 1 2 3 4 5 भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आपका एक गाइडलाइंस के रूप में ये काम करेगा, आप इसे लिख सकते हैं। अकील जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सो मच इनिशिएटिव। अब आप देखिए दोस्तों कि इसमें हमने एक बात कही थी। यस, शशिकांत जी, आप बहुत है मेहनत कर रहे हो इसके ऊपर, आपको तो लेट ज्वाइन करने का अधिकार ही नहीं है। जरूरी नहीं कि सिंपल जिगजैग बने या इररेगुलर जिगजैग बने। हाँ, गजानन जी बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो जिगजैग का कोई भी एक पैटर्न हो सकता है। ठीक है। इसमें हमने ये देखा था कि वेव एक्स अगर ए के जीरो पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही है ना, ये हमने सीखा था। तो ABC2 का C2 जो है वो C1 को क्रॉस कर सकती है। तो यहां पे देखो, वेव एक्स का जो लोअर पॉइंट है, जिसे हमने सी पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली सी, इसने ए के स्टार्टिंग पॉइंट को, ABC1 का स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस नहीं किया है। और ये है आपकी C2। ये C2 को C1 से ऊपर जाना चाहिए।
बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसे जाना ही चाहिए, वो जा सकती है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे वो नहीं गई है फ्रेंड, तो भी हम इसे डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न का ही नाम देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया सेवेंथ पैटर्न जो है हमारा डबल जिगजैग करेक्शन पैटर्न। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पैटर्न की तरफ। लास्ट पैटर्न कहता है ट्रिपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न। और अगर आपको डबल समझ में आ गया फ्रेंड, तो आपको ट्रिपल भी समझ में आ जाएगा। देखिए, डबल और ट्रिपल में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। डबल जिगजैग में दो जिगजैग को जोड़ने वाली एक लिंक होती है एक्स, और ट्रिपल जिगजैग में तीन जिगजैग मिलेंगे और उन तीनों के बीच में दो लिंक मिलेगी जो उसे आपस में कनेक्ट करती है। इसे हम कहते हैं x1 और x2। बस ये आपको ध्यान रखना है। कई बार मार्केट बहुत लंबे समय तक साइडवेज मिल जाता है फ्रेंड, और ये ज्यादातर साइडवेज आपको मिलेगा वेव 2, वेव 4 या वेव बी के अंदर। तो जब आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करोगे तो आपको वहां पे 9 वेव, 10 वेव, 12 वेव ऐसी वेव्स मिल जाएंगी। तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार इसको सिंपल जिगजैग ड्रॉ करूं, इरेगुलर ड्रॉ करूं, 3-3-5 ड्रॉ करूं। इन तीनों पैटर्न के लिए तो सिर्फ तीन ही वेव चाहिए। तो अगर तीन से ज्यादा वेव आपको किसी भी करेक्शन में मिलती है, किसी भी करेक्टिव वेव में मिलती है फ्रेंड, तो वहां पे या तो डबल जिगजैग होगा या वहां पे ट्रिपल जिगजैग होगा। तो जब आपको बहुत सारी वेव मिल रही है, बहुत कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप एक छोटी सी स्माइल देना और बोलना कि मैंने ट्रेड भी देखे से सीखा है, मैं इसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं। और सबसे पहले क्या करना, अपना लेफ्ट साइड का पहला वेव उठाना फ्रेंड, वहां से ABC1 ड्रॉ कर लेना। ठीक है, फिर लास्ट में चले जाना, ABC एक और ड्रॉ कर लेना वहां से। फिर बीच में जितनी वेव बची उस पर भी ध्यान देना, उसमें भी आपको एक ABC मिल जाएगी। तो पहले ABC1, ABC2 और ABC3, ये तीन को आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर ये देखना कि ABC1 और ABC2 के बीच में कितनी वेव बच गई है। वो वेव या तो तीन होगी या तो पांच होगी, ये बाय डिफॉल्ट होता ही होता है फ्रेंड, मैंने इसे कई बार चेक किया है। तो वो जो बीच में बन गई है वेव, बची हुई है जिसे हमने अभी ड्रॉ नहीं किया है, उससे आप एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करके लिंक 1 का नाम दे दो, x1 का नाम दे दो। फिर जाइए ABC2 और ABC3 के बीच में जो वेव बची है, वहां पे माइट भी 3 हो सकती है, मे बी 5 हो सकता है। तो उसे एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करो और उसे x2 का नाम दे दो। और ये जो कंप्लीट वेव बन जाएगी फ्रेंड, इसमें आपको तीन वेव मिलेंगे, इसीलिए इसे ट्रिपल जिगजैग कहते हैं। ABC1, ABC2, ABC3। अब ये ABC1 इसमें फ्रेंड सिंपल जिगजैग भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, 3-3-5 फ्लैट भी हो सकता है। ABC2 भी सेम, तीनों में से कोई भी जिगजैग हो सकते हैं। और ABC बनेगा, तीनों में से कोई भी जिगजैग हो सकता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जिगजैग पैटर्न तीन ही है फ्रेंड, सिंपल जिगजैग, इरेगुलर और 3-3-5 फ्लैट पैटर्न। ये जो डबल और ट्रिपल जिगजैग है उन्हीं का मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, दैट्स ऑल। और मैंने देखा है कि मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट आए थे फ्रेंड, जिन्होंने आस्था एकेडमी से, आस्था एकेडमी आप लोगों को पता ही है, इंडिया में इंडियन स्टॉक मार्केट की एक बड़ी एकेडमी है, और जिनके मेंटर है अवधूत साठे सर। अवधूत साठे सर से जिन लोगों ने एलिट वेव सीखा और उसके बाद ट्रेड वेव एके पे आके सीखा, मुझे इतने अप्रिशिएट लोगों ने किया कि सर अवधूत साठे जब सिखा रहे थे तो लिटरली बता रहे कि 5 to 10% बातें समझ में आती थी, लेकिन जब आप सिखा रहे हो तो 90% से ज्यादा बातें इजीली समझ में आती है। क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है फ्रेंड इन चीजों को, ये चीजें वाकई आसान है अगर इसे सरल तरीके से सीखा जाए। हाँ, ये जरूर होता है कि जब हम प्रैक्टिकल चार्ट पे से ड्रॉ करने चाहते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं। बट सच बताऊं फ्रेंड, अगर आपको इसके रूल्स आपके डेस्कटॉप पे लिखे हुए हैं, पैटर्न्स आपके डेस्कटॉप पे ड्रॉ किए हुए हैं, और आप एक बार इसके अंदर 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको खुद ये सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो ये ट्रिपल जिगजैग भी आसान है फ्रेंड, जिससे सभी कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। मैं कहता हूं ये बहुत आसान है, और आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ट्रिपल जिगजैग क्या है फ्रेंड, ये भी हम समझ गए। अब इसके रूल को समझ लीजिए। ट्रिपल जिगजैग में अगर x1 जो लिंक है फ्रेंड,
वो ABC1 के स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 पॉइंट को क्रॉस कर लेती है। तो ऐसे में आपको पता ही है फ्रेंड, अभी हमने डबल जिगजैग में बात की थी, C2 जो है वो C1 के नीचे जाकर क्लोज नहीं करता है, यानी कि वो पहले क्लोज हो जाएगा, क्योंकि X1 ने ऊपर की तरफ ज्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया था, इसीलिए C2 जो है वो C1 से पहले खत्म हो सकता है। और दूसरा ये फ्रेंड कि अगर आपको इस तरीके के ट्रिपल जिगजैग नजर आते हैं, तो जनरली आप देखना वो आपको या तो हॉरिजॉन्टल चैनल या डिसेंडिंग चैनल या असेंडिंग चैनल इस तरीके से मिलेगा। इसमें आप नीचे C1, C2 और C3 इनको एक ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट कर दो, और ऊपर की तरफ X1 और X2 का जो हाई है फ्रेंड, इसे ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको एक चैनल नजर आएगा। और C3 के बाद अगर ऊपर वाली लाइन को कंपलसरी मार्केट ब्रेक करता है फ्रेंड, तो समझ जाना कि ये करेक्टिव पैटर्न ट्रिपल जिगजैग वाला कंप्लीट हो चुका है। ये अगर वेव 2 में है तो इधर से 3 की शुरुआत हो जाएगी, 4 में है तो 5 की शुरुआत होगी, और अगर बी में है तो फिर यहां से सी की शुरुआत हो जाएगी। ओके, तो मेरी तरफ से फ्रेंड एलिट वेव मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। एक बार मैं इसके एग्जाम्पल को लेने के लिए वापस से चलता हूं चार्ट पे, कि अगर हमें डबल जिगजैग मिलता है तो फिर इसके अंदर क्या ट्रिपल जिगजैग भी मिल सकता है। ओके, तो इसे हम वापस से फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड, एक बार ट्रिपल जिगजैग के लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैंने इसे अंदर चेक नहीं किया है, मैं ये वाला साइकिल कंप्लीट यहां से ले रहा हूं फ्रेंड। इस साइकिल में 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सचिन जी, फिबोनाची का जो लेवल्स होते हैं, हम इम्पल्सिव वे में उसे काउंट करते हैं और करेक्टिव में भी हम उसे काउंट करते हैं। जैसे हमने देखा था कि 2, 4 और बी जो है वो मिनिमम रिट्रेसमेंट 23.6% कर सकते हैं, फिर वो वहां से 100% भी कर सकते हैं, ये हमने देखा है ना। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये है मेरा 1, ये है 2, ये एक मेजर ड्रॉप है 3, ये 4 है, यहाँ पे देखो 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं कर रहा है, और फिर यहाँ से वेव 5 है। अगर ये 5 वेव है तो सबसे पहले मैंने देखा 2 जो है वो 0 में एंट्री नहीं कर रहा, 4 जो है वो 1 में एंट्री नहीं कर रहा, और 5 जो है उसने 3 के लो को ब्रेक किया हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड कि मेरे पास ये 5 वेव्स तो मिल गई है। अब इन 5 में वेव 2 जो है वो करेक्टिव वेव हो सकती है फ्रेंड, और वेव 4 जो है वो करेक्टिव है। तो अब मैं आ जाऊंगा ये 2 से लेकर 4 के बीच में कौन सा पैटर्न बना है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो मुझे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूं, और मुझे इसके अंदर ही पैटर्न को ढूंढना है। तो ये आप देख रहे हो फ्रेंड, ये 1 घंटे का चार्ट है। मैं इसमें से 15 मिनट के चार्ट पे गया, और मैं इसके अंदर के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये वेव 2 है फ्रेंड, तो वेव 2 में 5 में से कोई भी करेक्टिव पैटर्न बन सकता है। पहला सिंपल जिगजैग, तो इसके अंदर अगर मुझे सिर्फ 3 वेव दिखते तो वो सिंपल जिगजैग होता। अगर मुझे 3 वेव मिलते तो वो इरेगुलर भी हो सकता था, क्योंकि बी अगर क्रॉस कर रहा है। अगर सिर्फ 3 वेव मिलते तो 3, 3, 5 फ्लैट पैटर्न भी हो सकता था। बट आप खुद देखिए, यहाँ पे 3 वेव है या उससे ज्यादा वेव है, उससे बहुत ज्यादा वेव है। तो ऐसे में मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये पहले वाले 3 करेक्शन तो नहीं है, ये लास्ट वाले 2 करेक्शन है, डबल या ट्रिपल। तो अब मैं इसके अंदर डबल या ट्रिपल को फाइंड आउट मुझे करना है। तो ये मैं कैसे करूंगा, मुझे लेफ्ट साइड से पहले शुरुआत करनी है। यहां से 2 की शुरुआत हुई थी, तो ये वेव 1 होगा फ्रेंड, ये वेव 2 सॉरी ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा। अब आप इसमें देखो, बी जो है फ्रेंड वो बिल्कुल ए से रिजेक्ट हुआ है, तो सी जो है वो ए के थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज कर गया।
तो ये क्या हुआ, जब आप इसको इंटरनली चेक करोगे तो ये आपका 335 फ्लैट करेक्शन पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये 15 मिनट के चार्ट पे फ्रेंड यहां तक मेरा एक वेव कंप्लीट है। अब मैं पीछे आ जाता हूं लास्ट में, यहां से मुझे 3 वेव्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके 3 वेव कैसे बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं एक बार। सी बी ए, जस्ट फॉर रैंडम मैं अभी क्रॉस चेक कर रहा हूं, ये 0 है, ये ए है, ये बी है, और ये मेरा सी है। मैं इसे 3 वेव मान के चल रहा हूं। अब मुझे थोड़ा बीच में आ जाना चाहिए, और बीच में भी मुझे ए बी सी को फाइंड आउट करना है। ये ए, ये बी, और ये सी। बी क्योंकि इरेगुलर है तो सी पहले ही खत्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड कि अगर ये ABC1, ABC2 और ABC3 है, तो अब आप बीच के जो बचे हुए वेव्स है इन्हें ध्यान दीजिए। इसके अंदर या तो 3 वेव मिलेंगे या आपको 5 वेव मिलेंगे, जो हमारा X1 या X2 बन सकता है। ओके, ए, बी और सी, अगर ये ऐसा है तो ये ए बी और सी होगा। गॉट इट। ये ए, बी, और यहां से ये सी। तो इसके अंदर आप देखिएगा फ्रेंड, ये जो सी से लेकर ए के बीच का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है मेरा X1। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये 1, 2 और 3 वेव का है, तो इसे हम कहेंगे X1। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी मैंने ड्रॉ किया है, और इसके बीच में कुछ वेव बची हुई है। तो ये जो वेव है यहां से हाई से लेकर इसके लो तक, ये है X2। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये ए, बी और ये सी है। तो ये कंप्लीट वेव को अगर आप चेक करें फ्रेंड, तो 3 3 3 3 3 पैटर्न है। इसमें आपको ये बताया था कि अगर X1 जो कि ब्लू बॉक्स है, ये X1 है, इसने अगर ABC1 का स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 को क्रॉस किया है, तो ऐसे में ABC2 का जो C2 है फ्रेंड, ये मेरा कर्सर रखा हुआ है, C2 जो है ये C1 के लेवल से पहले कंप्लीट हो सकता है। और आप देख रहे हो बिल्कुल उसी लेवल पे कंप्लीटेड है। जी मानसी जी, X के अंदर 5 वेव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है फ्रेंड एक एग्जाम्पल ट्रिपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न का। इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करनी होती है, या आप इसके लोअर टाइम फ्रेम के वेव सी पे ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा मत कीजिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये अगर आपने एक बार फाइंड आउट कर ली, तो फिर आप खुद देखिए फ्रेंड कि जब आप उस वेव को फाइंड आउट कर रहे हो तो उसके बाद आपको एक मेजर ट्रेड मिलती है। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो ये देखो, ये वेव 2 थी, और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि जब आप इसे फाइंड आउट कर लेते हो तो C1 C2 और C3 जो फ्रेंड, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, और नीचे की तरफ यहाँ पे बी, बी और बी है, इन सारे बी को आप ड्रॉ करो एक ट्रेंड लाइन में। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी फ्रेंड, एक चैनल बना, और फिर देखो ये वेव 3 की शुरुआत थी। ये वेव 3 के अगर आपको मजे लूटने हैं फ्रेंड, तो उसके लिए वेव 2 पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप सो यू गॉट इट फ्रेंड, दिस थिंग समझ में आई? मुझे पता है समझ में आई है आपको, और आप बहुत ब्रेव हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप इसे जरूर कैच करेंगे। तो फ्रेंड एलिट वेव को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब कोई एक एसेट उठाते हैं, और उस एसेट को हम एलिट वेव के हिसाब से चेक करने की कोशिश करते हैं। नॉट एबल टू अप्लाई, आई नो, आई नो सौरभ जी, अभी
आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कैन वी कॉल इट ए बी सी डी ई? शशिकांत जी, वो जो आप बोल रहे हो ना ए बी सी डी ई, वो X1 के अंदर आप कर सकते हो, WXYZ भी कर सकते हो, या ABCDE भी कर सकते हो। मैंने जो इधर ABC कर रखा है ना तीन वेव को, ये ABCDE हो जाएगा, लेकिन वो इम्पल्शन में नहीं कर सकते हम, वहां पे 1 2 3 4 5 ही करना है आपको। ठीक है। यस सौरभ जी, यू आर अनम्यूटेड। सौरभ जी कुछ कहना है? आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी बताइए सर। यू आर नॉट ऑडिबल सर। जी बलविंदर जी, पैटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। समझ में तो जब मैं समझाता हूं तो जरूर आता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चार्ट पे से ड्रॉ करने जाते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं। लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अगर हम उसे सही तरीके से रिवाइज करें। सौरभ जी बताइए ना, आपको अनम्यूट कर दिया है सर। आपकी दोनों आईडी ओपन कर रखी है मैंने। आई थिंक यू हैव सम टेक्निकल इशू। ओके। आपके जो डाउट है सौरभ जी, थोड़ा सा आप इसको होल्ड कीजिए। अभी आप नहीं बोल पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा एक चार्ट ले लेता हूँ पहले, और पूरी कंप्लीट एलीट वेव को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरे साथ हैं, और अभी मार्केट का प्रेजेंट साइकिल कहाँ पे है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजों को हम समझते हैं। मैं जैसे कि अभी आपको प्रेजेंट साइकिल कैच करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड, जो मार्केट में इस वक्त लेटेस्ट साइकिल बन रही है। ट्रिपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न, ABC X1, ABC X2, ABC3, X1 में 1 2 3 4 5, X2 ABC। जी अकील अंसारी जी, थैंक यू वंस अगेन, आपने थर्ड पैटर्न को भी बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ना यूरो यूएसडी का 1 आवर का चार्ट लेते हैं। ये मेरा ऑल टाइम हाई है, ये 1 2, ये लो मेरा 3 है, साइडवेज मार्केट 4 है, और ये मेरा 5 है। इसके बाद प्राइस बनाएगी ABC, तो जिसमें आप देख रहे हो प्राइस ने अभी ए कंप्लीट किया है, ये बी के डायरेक्शन में है, और यहां से आपको सी का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये है 1 घंटे का इंट्राडे के ट्रेडर्स के लिए एक गिफ्ट हो सकता है, अगर हम इसे अच्छी तरीके से समझ लें। तो अगर मुझे अभी रैंडम देखने में तो लग रहा है कि ये सारे रूल्स को यूरो यूएसडी का 1 आवर का जो चार्ट है बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें पैसे लगाने हैं फ्रेंड, और मैं छोटा नहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं इसमें। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे आप 10 बार देखते हो कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या वहां पे आपके पैसे सेफ है या नहीं है। आप दुनिया भर के लोगों से पूछते हो कि यार मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं, ये सेफ है कि नहीं। अरे ये तो छोड़िए, हम ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं तो भी हम ये सोचते हैं कि वो ब्रोकर हमारे विड्रॉ तो देगा कि नहीं देगा। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो फ्रेंड, तो आप 10 बार क्रॉस चेक करते हो। तो ये भी तो ट्रेडिंग है, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो फिर इसे क्रॉस चेक कौन करेगा? और क्रॉस चेक करने के लिए आपको किसी थर्ड पर्सन को पूछने की जरूरत नहीं है कि यूरो यूएसडी को मैं बाय करूं क्या, आगे वो बाय जाएगा क्या। आपके पास खुद वो नॉलेज है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो जस्टिफाई करने का सारा प्रोसेस आपके पास है, जो कि एलीट वेव के रूप में है। तो मैं यहाँ पे एक एक वेव को उठा रहा हूँ फ्रेंड। अभी ये मेरा 1 घंटे का चार्ट है, जिसमें यहां से यहां तक मेरी वेव 1 है। तो पहले वेव 1 में मैं चलूंगा, और ये 1 घंटे का चार्ट है, तो मेरा लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट भी हो सकता है कई केसेस में, और मेरा लोअर टाइम फ्रेम फ्रेंड 5 मिनट्स का भी हो सकता है। अगर मुझे 15 मिनट में नहीं मिला तो मैं 5 मिनट्स में उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा।
तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 को मार्कआउट किया है और अभी मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। 1 के अंदर जाके मुझे 15 मिनट के चार्ट पे देखना है कि उसके अंदर 5 में से कोई ना कोई वेव मिलनी चाहिए। और इसकी शुरुआत हम सबसे ऊपर वाले शैडो से कर रहे हैं फ्रेंड। तो मेरे लिए ऊपर वाला शैडो ये है और उसका नीचे वाला शैडो यहाँ पे है। तो 15 मिनट में मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ और 5 मिनट में देखते हैं फ्रेंड क्या हमें क्लैरिटी मिलती है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वेव का हो सकता है। और ये जो 5 वेव है फ्रेंड, या तो ये सिंपल इंपल्स होगा या फिर ये लीडिंग डायगोनल पैटर्न होगा। तो मैं ये जब ऊपर वाले शैडो से शुरू करूं तो ये देखिए मेरा 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें मुझे कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे 5 वेव बड़े आसानी से मिल गए हैं। रूल्स को देख लीजिए फ्रेंड। 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर कर सकता है क्योंकि ये लीडिंग, क्योंकि ये वेव 1 है तो इसमें ये कर सकता है, बट इसने यहाँ पे नहीं किया है। 5 जो है वो कंपेरेटिवली 1, 3 और 5 में सबसे बड़ी है। 5 ने फ्रेंड 3 के लो को ब्रेक किया है। 2 ने 0 की टेरिटरी में एंटर नहीं किया है। तो ये मेरा वेव 1 सिंपल इम्पल्स वेव 1 मुझे मिल गया है जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था। अब आप यहाँ पे आ जाइए फ्रेंड। ये मैंने वेव 2 का हाई बना रखा है यहाँ तक, और ये वेव 1 का लो था। तो ये जो वेव 1 का लो है फ्रेंड और ये जो वेव 2 का हाई है, ये मेरा करेक्टिव पैटर्न है। मैं इसे 5 मिनट में भी देख सकता हूँ और अगर मुझे लगा तो मैं इसे 15 मिनट में भी चेक कर सकता हूँ। तो पहले मैं इसे 15 मिनट में चेक कर रहा हूँ। करेक्टिव पैटर्न में 5 में से कोई भी एक पैटर्न बन सकता है। सिंपल जिगजैग, इरेगुलर, 3, 3, 5 फ्लैट, डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग। तो मुझे 15 मिनट में फ्रेंड मार्केट एकदम वन साइड दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं फिर से 5 मिनट पे आ गया, मुझे इसको समझना जरूरी है। ओके, तो मैं इसमें फिर से 5 मिनट में आ गया और मुझे वो वेव 2 को जो है 5 मिनट में आइडेंटिफाई करना है। जब आप एक बार वेव रैंडम पकड़ लेते हो फ्रेंड, तो आप इससे फिबोनाची के अकॉर्डिंगली, पैटर्न के अकॉर्डिंगली, सभी अकॉर्डिंगली आप इसे चेक करें। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे नोट करोगे। तो ये है वेव 2। वेव 2 में फ्रेंड करेक्टिव पैटर्न ढूंढना है। करेक्टिव यानी कि एबीसी होगा। तो इसके अंदर आप या तो सिंपल एबीसी देख लो, है ना। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये हो गया मेरा फ्रेंड सिंपल जिगजैग ए बी सी। इसमें बी ने जो है ए के 0 को क्रॉस नहीं किया है और सी ने जो है ए के हाई को क्रॉस किया है। तो एक तो ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद मुझे और क्या मिल रहा है वो भी देखना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे हाई देखूं तो ये शैडो हाई है। तो इस हाई तक मुझे कम से कम अपने वेव को लेकर आना है। ए बी सी, ए बी सी, ए, ए बी सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये है ए, ये बी सिंपल जिगजैग में जा रहा है, और ये सी, सी में यहां तक का ये पूरा लाइन आ रहा है। अब इसके बीच में ये जो आपको रेड 3 या 4 कलर दिख रही है कैंडल्स की, ये जो बच गई है फ्रेंड यहाँ पे, क्या ये एक्स है? और ये मुझे 5 मिनट पे क्लियर नहीं मिल रहा है। तो मैं और भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, लाइक 2 मिनट्स, और मुझे देखना है वहां पे कोई भी एक्स मिलती है क्या। और यहाँ पे मुझे एक्स मिल रहा है फ्रेंड। ये है अगेन ए, बी और सी। तो ये मेरा x1 है। तो कुल मिलाकर अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे वापस लौटा हूं, तो ये मेरा 1 और 2, 1 के अंदर सिंपल इंपल्सिव पैटर्न मिला है और 2 के अंदर डबल जिगजैग पैटर्न मुझे मिला है। तो ये मेरा 1 और 2 क्लैरिफाई हो रहा है। ठीक है, अब मैं अपने चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देता हूं पहले। अब यहां से 2 को मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो अब मुझे 3 को आइडेंटिफाई करना है, और 3 का लो जो है वो मैंने यहां तक ले रखा है फ्रेंड। तो 15 मिनट के चार्ट पे पहले चलूंगा, नहीं मिला, 5 मिनट पे जाऊंगा, नहीं समझ में आया,
उससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। 3 क्योंकि इम्पल्सिव होती है, सिर्फ इम्पल्स मिलेगा इसमें, तो आपको इसमें सिर्फ इम्पल्स 5 वेव को फाइंड आउट करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। तो ये ऑल टाइम हाई था 2 का, जो था ऑल टाइम हाई से मेरा मतलब है 2 का हाई है, तो आप इसे 1 ले लो पहले, फिर आप इसे 2 ले लो, फिर देखो 3 कहाँ बनता है, क्योंकि 4 का करेक्शन भी मेजर करना जरूरी है। मुझे 3 यहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड, 4 यहाँ पे मिल रहा है, और 5 जो है वो 3 के लो को ब्रेक कर रहा है। तो ये जो 3 हो जाएगा मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो पूरा बॉक्स शिफ्ट होगा ये मेरा यहाँ तक शिफ्ट होगा। इसमें पहली चीज देखो, 2 0 पे एंट्री नहीं कर रहा है, 4 1 में एंट्री नहीं कर रहा है, 3 जो है वो लॉन्गेस्ट है फ्रेंड, वो शॉर्टेस्ट नहीं है। 1 से लेके 2 के बीच में करेक्शन पैटर्न है, तो यहाँ पे देखो आपको 1 2 3 4 5 5 जिगजैग दिख रहे हैं, तो वो माइट भी डबल जिगजैग वापस से मिल सकता है इसके लोअर टाइम फ्रेम पे। 3 से 4 को देखो, वो भी करेक्शन पैटर्न है, बट ये फास्ट करेक्शन कर रहा है 4, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो 1 आवर के चार्ट में जिसे मैं वेव 3 कह रहा हूं, तो 15 मिनट के चार्ट पे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे 5 वेव का बहुत ही आसानी से मिल रहा है, और अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो फिबोनाची के भी लेवल इसके अंदर आराम से आपको मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 2 पे फिबोनाची अगर आपको लगा के दिखाऊं, तो यू कैन सी इट हियर, ये था मेरा 0 और ये था मेरा 1। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं फ्रेंड, तो आप देख सकते हो उसने मिनिमम लेवल जो था 23.6 एंड 38.2 वो सारे लेवल लिए हैं, ई 61.8% का लेवल भी लिया है। तो ये फिबोनाची के हिसाब से भी सही है, पैटर्न के हिसाब से भी सही है, और रूल के हिसाब से भी ये सही है। तो ये बिल्कुल मेरी वेव 3 में से कंसिडर करके चल रहा हूं। अब मुझे वेव 4 में शिफ्ट होना है फ्रेंड, तो यहां से लेकर यहां तक ये मेरा वेव 4 है। इसको इंटरनली जाके मुझे चेक करना है कि क्या 4 के अंदर करेक्टिव पैटर्न में से कौन सा पैटर्न बना है। तो अभी अभी हमने देखा फ्रेंड, वेव 4 को हमने अभी क्रॉस चेक किया था, इसके अंदर हमें डबल जिगजैग करेक्टिव पैटर्न मिला था। ये है ए, 15 मिनट ए बी सी, और वापस से देखें तो ए बी सी या ए बी सी, ये है ए बी और सी, और इसके बीच में मुझे वेव एक्स, ए, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ से ए ये हो जाएगा, बी सी ये नहीं होगा, बी यही होगा, सी यही होगा, फिर यहाँ पे ए, ओके। ये ए मेरा यहाँ से शुरू होगा, इसके अंदर देखो 1 2 3 3 वेव है, तो 0 से ए ये आएगा मेरा, और एक्स जो हो जाएगा वो ये बी और ये सी। तो ये जो बीच की लिंक बनी फ्रेंड, ये डबल जिगजैग पैटर्न है, और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का वेव 4 है। ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें शिफ्ट होना होगा वेव 5 की तरफ, 5 को चेक करना है। 5 के अंदर या तो सिंपल इंपल्स मिलेगा, या मुझे एंडिंग डायगोनल पैटर्न मिल जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, 5 को स्टडी करते हैं, क्या इसके अंदर 5 वेव, सिंपल इंपल्स या एंडिंग डायगोनल कोई एक पैटर्न मिल रहा है क्या। तो इसमें बिल्कुल है फ्रेंड, ये 4 का हाई था, ये मेरा 1, ये 2 करेक्शन है, ये 3 फास्ट लैंडिंग है, 4 मेरा साइडवेज है, और 5 मेरा फास्ट लैंडिंग है। इसमें आप वापस से नोट करो, क्योंकि ये वेव 5 है, इसमें दो में से एक पैटर्न बनेगा, या तो सिंपल इंपल्स या एंडिंग डायगोनल। तो मुझे यहाँ पे सिंपल इंपल्स मिल रहा है, क्योंकि 2 ने 0 में एंट्री नहीं किया, 4 ने 1 में एंट्री नहीं किया, 5 ने 3 के लो को ब्रेक किया है। 1 3 5 में 3 जो है वो लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट नहीं है, तो रूल तो पहले सही बैठ रहा है, फिबोनाची के लेवल भी सही बैठेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में आप जाओगे तो 0 से 1 के बीच में आपको 5 वेव मिल जाएंगे फ्रेंड, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 1 से लेके 2 के बीच में आपको एबीसी मिल जाएगा, अगर आप कहोगे तो मैं चेक भी करवा दूं।
2 से 3 के बीच में 5 वेव बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। 3 से 4 के बीच में डबल जिगजैग या ट्रिपल जिगजैग पैटर्न मिलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइडवेज है। और 5 को अगर आप देखो तो 5 ने एक शार्प ड्रॉप लिया है, तो उसके अंदर भी आपको 5 वेव्स मिल जाएंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड मैंने एक पूरे कंप्लीट 5 साइकिल को यहाँ पे जस्टिफाई किया है, करेक्ट चेक किया है, और अब मैं यहाँ पे इत्मीनान रख रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो 5 का लो है और ए का जो हाई है फ्रेंड, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे चेक करना है। और वेव ए में केवल 2 पैटर्न बनते हैं, या तो सिंपल इम्पल्स या सिंपल जिगजैग, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। या तो मुझे 5 वेव मिलनी चाहिए या मुझे 3 वेव मिलनी चाहिए इसके अंदर, और इसकी शुरुआत यहां से हो रही है, इसका एंडिंग पॉइंट ये वाला है। तो अगर आप देखिए फ्रेंड, आपको इसके अंदर 5 वेव ऐसे नजर आ रहे हैं, बट टू बी मोर क्लियर मैं इसे 5 मिनट के चार्ट पे ले लेता हूं ताकि मोर क्लैरिटी के साथ हमें वो नजर आ जाए। एंड यू कैन सी इट हियर, ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये ए जो है सिंपल इम्पल्स पैटर्न को क्रिएट कर रहा है। अब जो हम मार्केट देख रहे हैं फ्रेंड यूरो यूएसडी का, ये वेव बी में है इस वक्त। अब आप जब इसको ऑपरेट करोगे, देखो अपना सी कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, यहां पे थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाना, क्योंकि यहां से सी मिलने वाली है। तो अभी हमारे सामने सवाल है कि क्या बी कंप्लीट हो चुकी है या बी अभी भी बन रही है। तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फ्रेंड, वो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप आ जाओ, बी जो है वो एक करेक्शन पैटर्न है, और आपको फिबोनाची के लेवल्स पता है फ्रेंड। करेक्शन पैटर्न में बी जो है वो मिनिमम 23.6 को करेगी, वो 99 भी कर सकती है, 100 भी कर सकती है। मतलब ये जो बी है, ये बी पाई का जो लोअर पॉइंट है फ्रेंड, ये इसके नीचे भी जा सकती है, ये इससे पहले भी कंप्लीट हो सकती है। तो यहां पे समझने वाली बात ये है कि बी ने अभी ए के 0 को क्रॉस नहीं किया है, तो माइट बी कंप्लीट हो चुकी होगी, और यहां से सी की शुरुआत होगी जिसमें हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो देखिए अब मैं बी को अंदर ऑपरेट कर रहा हूं कि मुझे सी को बता कि सी अभी बनने वाली है या बी अभी चल रही है। तो सबसे पहले बी के अंदर मुझे ध्यान रखना है, बी क्योंकि करेक्टिव पैटर्न है तो 5 में से कोई भी पैटर्न उसमें बनना चाहिए। तो ये फ्रेंड आपका ए का हाई था, और अभी ये बी का मैं लो लेके चल रहा हूं। इसके अंदर मुझे 5 में से एक पैटर्न मिलना चाहिए। 5 पैटर्न में पहले आता है सिंपल जिगजैग, यानी कि एबीसी, और दूसरा आता है इरेगुलर। तो इरेगुलर तो यहाँ पे है नहीं। 3-3-5 फ्लैट पैटर्न भी नहीं है, क्योंकि साइडवेज मार्केट नहीं है। तो इसमें बचता है फ्रेंड या तो सिंपल जिगजैग या फिर डबल और ट्रिपल जिगजैग। तो इसके हाई से अगर शुरू करें तो ये ए, ये बी, और ये सी का लो पॉइंट हो सकता है फ्रेंड। यहाँ पे सी के अंदर 5 वेव हमेशा बनती है, कंपलसरी है। अगर आपको डाउटफुल है कि ये 15 मिनट के चार्ट पे सी थोड़ा साइडवेज हो रहा है, तो आप 5 मिनट पे इसको जाके फिर से आइडेंटिफाई करो, 3 मिनट्स पे जाके फिर से आइडेंटिफाई करो। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा फ्रेंड, क्योंकि ए में हमें डाउट नहीं है। ए को अगर आप ध्यान से देखो तो ए के अंदर फिर से 3 वेव है। बी में भी मुझे डाउट नहीं है, बी में भी मार्केट ने जो फिबोनाची एक्सटेंशन दिया है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। मुझे डाउट हो रहा है सी में, तो एक बार मैं ये सी को चेक कर लेता हूँ, बी से लेके सी के बीच में, कि क्या ये कंप्लीट हो चुकी है क्या। ओके, एक बार मैं इसे भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो देखो 5 मिनट के चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसे 5 मिनट में शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सी में चेक करना है। सी में सिर्फ एक ही वेव बनती है और वो है इम्पल्स, तो मुझे इम्पल्स मिलनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड, इसके अंदर इम्पल्स है। कैसे, लुक एट हियर, ये हाई है, ये 1, ये करेक्शन है 2, ये है ड्रॉप 3, ये है 4 साइडवेज, और ये है 5 जो 3 के नीचे आ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल इम्पल्स है फ्रेंड, कोई डाउट नहीं है इसमें। और जहां तक मेरा अनुमान है, मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम का बी वेव जो है फ्रेंड वो कंप्लीट कर दिया है। नाउ अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखो, तो प्राइस यहां पे क्या कर रही है फ्रेंड,
प्राइस ने एक इक्वल लो बना दिया है। 1 आवर का चार्ट यूरो यूएसडी का, प्राइस ने यहाँ पे इक्वल लो बना दिया है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड, ये ए कंप्लीटेड है, ये बी कंप्लीटेड है। नाउ वी हैव टू वेट फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अगर 1 घंटे में चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तो फिर यहां से सी बनेगी, और यूरो यूएसडी में आप एक बाय साइड की ट्रेड देख सकते हो। ये 1 घंटे का चार्ट है फ्रेंड, तो ये ट्रेड आपको जो मिलेगी वो आज मिलनी चाहिए, और आज और कल के अंदर ही इसका वेव सी जो है वो आपको टारगेट दे सकता है। ओके, तो अभी इसे समझने के लिए फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो एसएमसी और आईसीटी में मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना सिखाया था, अब थोड़ा सा अपने दिमाग में वो बातों को लेकर आइए। और अगर मैं यहाँ पे सी कंप्लीट मान रहा हूँ फ्रेंड, ये रेड लाइन के बाद अभी जो 2 घंटे की कैंडल है, यहां से मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 4 आवर के चार्ट पे चलेंगे फ्रेंड। 4 आवर के चार्ट पे आप देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया था तो ये मेजर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर था। उससे पहले आप देखो कि यूरो यूएसडी एक बुलिश मोमेंट में था, अभी यूरो यूएसडी बियरिश मोमेंट में है, और वेव 5 जो है वो बुलिश जाना चाहती है फ्रेंड। तो वेव 5 अगर बुलिश जाना चाहेगी तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये वाला हाई जब ब्रेक होगा तभी वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड बनेगा, तभी वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड बनेगा फ्रेंड। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो लाइन है, ट्रेंड लाइन 1.8721, ये लाइन पे अगर यूरो यूएसडी आ जाती है तो ये वैलिड अप ट्रेंड में जाएगी फ्रेंड, क्योंकि 4 आवर भी उसे सपोर्ट करेगा अप ट्रेंड में जाने के लिए। अभी 4 आवर ने आपको कोई भी अप ट्रेंड का मार्केट नहीं बताया है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा नहीं बना है फ्रेंड। तो मैं इस जो ट्रेड को देख रहा हूं, वो ट्रेड को मैं देख रहा हूं कि ये सी वेव है। मुझे ट्रेड में एंटर 2 जगह से करना होगा, या तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी जो कैंडल इसे क्रॉस कर रही है फ्रेंड, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लोअर टाइम फ्रेम का होगा, यहां से अगर मैं एंट्री करूंगा तो ये वाला हाई मेरा टारगेट होगा। लेकिन अगर मैं फिबोनाची के एक्सटेंशंस को ले लूं तो देखिए ये है आपका ए, इसके नीचे अगर ये बी कंप्लीट है तो सी के बारे में आपको बताया फ्रेंड, सी का जो मिनिमम प्रोजेक्शन लिमिट है वो 61.8% का लिमिट होगा। और अगर आप अभी राइट नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 घंटे में देखकर एंट्री कर रहे हो तो 61.8% का लेवल देखो फ्रेंड यहाँ पे है, तो ये होगा आपका बाय साइड का फर्स्ट टारगेट, ये आपको मिलेगा। इसको अगर मार्केट ने क्रॉस कर लिया फ्रेंड तो दूसरा टारगेट है 100% का, वो आता है यहाँ पे। और ये भी अगर सी क्रॉस कर लेती है तो तीसरा टारगेट है 1.618 का। तो ये 3 टारगेट लाइव में आपको आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूं। इस लाइन पे ठीक है, इस लाइन पे फ्रेंड 4 घंटे में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको मिल गया तो ये मान के चलना कि ऊपर का सेकंड और थर्ड टारगेट भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर 4 घंटे में ये चौक नहीं मिला फ्रेंड तो ये फर्स्ट टारगेट तो एटलीस्ट आपको प्राइस देकर जाने वाली है, और ये लाइव ट्रेड है फ्रेंड। अब मैं 1 घंटे के चार्ट पे देखूं तो यहाँ पे डबल बॉटम बना है। डबल बॉटम का जो सेंटर लाइन है फ्रेंड ये नेक लाइन है, और हम लाइव देख रहे हैं कि वो कैंडल उस नेक लाइन को ब्रेक कर रही है। तो ये कैंडल अगले 14 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये कैंडल बुलिश कंप्लीट होती है फ्रेंड, ये नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर लेती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां से आप बाय की ट्रेड लगा दो। और ये जो आपने 61.8% का जो लेवल ड्रॉ किया है ये आप फर्स्ट टारगेट रखो। स्टॉप लॉसेस को आप इसके नीचे रख सकते हैं, और 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर मार्केट आपके फर्स्ट टारगेट पे पहुंचता है फ्रेंड तो इसे ट्रेल करके ले जाओ ऊपर, और ये 4 घंटे का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसके ऊपर अगर 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाएगा तो ये लगभग तय है फ्रेंड कि आप सेकेंड टारगेट तक प्रॉफिट बिल्ड कर लोगे। और इसके बाद ये डाउन ट्रेंड का चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइन थी फ्रेंड, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तब तो आप ये वाला ट्रेड भी लोगे फ्रेंड। और उस केस में देखो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:7.5 यानी कि 1:8 हो जाएगा फ्रेंड। ये है तरीका एलिट वे पे ट्रेड करने का, और मैं गॉड को थैंक्स कहता हूं, मेरे सामने लाइव एग्जांपल गॉड ने रख दिया है।
कि हमने 1 2 3 4 5 को भी चेक किया, हमने ए बी को भी चेक किया, और अभी हम वेव सी में है जहां पे सिर्फ सिंपल इम्पल्स पैटर्न बनता है। तो मेरी तरफ से फ्रेंड ये जो आज का टॉपिक है वो यहीं तक है। नाउ